हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जाएंगे मदरसा दारुल फलाह में। आज जो कि जलसा रखा है, छोटा सा प्रोग्राम है, तो आज हम जा रहे हैं उधर ही। चलो वीडियो बनेगा अपना, वीडियो बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है, जो कि यहाँ लाखों करोड़ों पब्लिक आ चुकी है। तो हम दिखा रहे हैं आप सभी लोगों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर आज के दिन बहुत ही पब्लिक आई। ये बूढ़ऊ आ चुके हैं अभी तो यहाँ, जो कि आ रहे हैं। आप देख ही रहे हो, भाईजान को गए और उम्र का मरहला भी देखिए। और इस उम्र में बड़े मियाँ का कमाल है कि वो आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में। ओ भाईजान, आप नीचे बैठे रहें और तवज्जो से सुनें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम बेटा। और चाचा बताइए क्या हाल है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि खैरियत तो है ना? हाँ बाबू, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है। जैसे तैसे कटत ही पक्का आम है, जबे तबे टपक सकी था। एक तो ससुरे मच्छर साहित इतना परेशान करत है कि इन्हन के गुंडागर्दी इतना बढ़ गई है कि मच्छर तनियक अंदर में घुसावत है। और अगर माटीन सुलगावा तो वही पाक बैठ जाते हैं। इन्हन के तो अच्छे दिन आए गए हैं। बेटा देखो, हमारे सबके अच्छे दिन कब आवत हैं। एक तो टेंशन इतना राहत है कि रात भर अवाही नाही लागत ही। चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन वेंशन तो लगा रहता है। और ये बताइए, ये लाठी और गठरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबू, असल बात ही है कि हमें यहाँ से कई जगह जाए है। यहाँ से मालेगांव, फिर वहाँ से सटाना, फिर वहाँ से इंदौर, फिर वहीं सिल्लोड़, फिर वहीं बस पकड़ के और आगे जाए है। बेटा हम तो से कहाँ कहाँ बताएं। चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर ना किया करें, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। बाबू एक बात सुन लो, जैसन हम दिखितन वैसन हम नहीं, धोखा ना खाए। अरे बताइए, आप आखिर इतना दूर क्यों जा रहे हैं? अरे बेटा, रिश्ता खोजे खातिर जाइतन ताकि बियाह हो जाए। चाचा इस उम्र में शादी पहले बता देते, कहीं करवा देता। अरे दिमाग खराब ना कर, अपना बियाह थोड़े ना खोजे जाइतन। हम तो अपनी बुढ़िया से खुदे आज ही जाए गए हैं। हम तो अपनी बिटिया का रिश्ता खोजे जाइतन। आजकल के ई लौंडे केहू कदम औरत करत नहीं है। छोड़ा बाबू, हमें जाए दो। अरे बाबा रुकिए रुकिए, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब आपको इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? आसपास ही में कहीं देख लेते। अरे बाबू, कई जगह देख लिया, पब्लिक को बहुत जगह तो पब्लिक भरी हुई है यहाँ पर, बहुत ही शानदार लेकिन पब्लिक ससुरे गाड़ी घोड़ा मांगा था। और हमरे तो इतनी बेवत है नहीं कि हम गाड़ी घोड़ा दे सकी। आजकल के गाड़ी कितना आशिक हो गए है कि लड़की की जगह भैंस लाट बांध दो तब न तो फिक्र ना है, बस गाड़ी चाहिए। बाबू चली बस ये आए वाली हुई। चाचा ठहरिए, अब आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं करीब ही में आपकी शादी करवा देता हूँ। अरे बाबू, आप घबराइए नहीं। अरे बाबू, तो से हम कई टाइम कही कि हम अपना बियाह थोड़े ना खोजे जाई था। समझ रहा हूँ, आप खुद बार बार अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, दरअसल मैं भी एक लड़की की तलाश में निकला था और लड़का हमारे ही रिश्तेदार का है। तो आप समझ लीजिए कि रिश्ता पक्का। तो जल्दी कहीं से मिठाई वगैरह खरीद लें और अभी शिकाई कर लें, इसलिए कि जब रिश्ता अच्छा मिल जाए तो उसमें ताखिर नहीं करना चाहिए। ई भाई बात ही कहा था, चट मंगनी पट बिया। तो वाले के बता दो कि हम मिठाई उठाई के इंतजाम करके आई था। ठीक है चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। गाइस, ये मुकालिमा बड़ऊ बने थे अभी थोड़ी देर में, ध्यान दीजिए। बड़ऊ जा चुके हैं अभी। यहाँ पर गर्दी बहुत ज्यादा है, इसमें चलना दुश्वार है। मसलन मसहरी गद्दा रजाई, डेढ़ घंटी बड़ी कढ़ाई,
फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गैस टंकी, सिलाई मशीन, छोटी पेटी, बड़ी पेटी, अलमारी, कुर्सी में, सोफा सेट, पानी सेट, चाय सेट, शरबत सेट, खाना सेट, जूस सेट, ये सब देते हैं। इसमें लेन देन की क्या बात करें। तोबा तोबा, हमें तो ऐसा लागत है कि तोरे सबका जहदवर समनवा लाई के शोरूम खोले के इरादा है। ये सब आम चीजें तो सभी देते हैं, इसमें तअज्जुब की क्या बात है। एक बात और बता दे, हमने जहाँ जहाँ से रिश्ता देखा था वहाँ से गाड़ी मिल रही थी, कहीं से हाथी पिकअप, अरे भाई जी HF डिलक्स, कहीं से लेसन फरो। अरे भाई पैशन करो। सही नाम ले उतने नहीं है, चले गाड़ी मांगे। देखा बाबू, हम तुझसे ही बता दें कि हमरे इतनी बेवत नहीं है कि हम बगैर कर्जा लिए साइकिल दे दी। गाड़ियक तो नमुआ सुन के हमरे चहुना आवा था। तब तो गाड़ी के बगैर मेरा लड़का मानेगा ही नहीं। उसने यही कहा है कि हमें लड़की चाहे जैसी मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, गाड़ियों कहीं से इंतजाम कही दे, कौनो चीज बेच उच के या के उस कर्जा और जलई के या किडनियां बेच के के बगैर कौनो बतियो नहीं करत है। अच्छा ही बताओ, तोहरे सब लड़कियों देखे अइया। वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान होगा। एहसान ये किया कि मेहरारून का ना लेके आइया, वो आवत ही खाले ऐब निकाले करती। जब जाइए तो कहिए पुल तो ठीक ठाक रहा, लेकिन नकिया जैसे पकौड़ा और किया जैसे बिलाई काट और तनको बड़ी बड़ी रहती तो कहिए जैसे बिगुआ का। अपना मुंह तो कबो शीशम देखिए ना है कि हम कैसन दिखी था। अच्छा बाबू ये बताओ, भर्तिया कितना लावे प्लान है? कम से कम 300-350 लेकर आएंगे। अरे बाबू, इतना कुल बारात लावे कौन जरूरत है? हमारे गौवा में तो इतनी बड़ी बगियो नहीं है कि हम उन सबका बैठा देंगे। ज्यादा कुल लेके आइया तो सबका घुमाए पड़ी, कम लेके आइया ना तुम्हें परेशानी हुई ना हमें परेशानी हुई। देखो भाई, हमने तो सोचा था कि 500 बारात लेकर आएंगे, लेकिन आपको देखकर इरादा बदल लिया है और इतनी बारात तो लोग लाते ही हैं। बंद करो इन खुराफात को। आप लोगों ने शादी को एक मुश्किल तरीन मसला बना लिया है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हो। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो, देखो तुम एक मुसलमान हो। अरे बेटा, लड़के की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत लगती है, तब जाकर ये इतना बड़ा होता है। जब पैदा हुआ था तो कितना छोटा था, तुम्हें क्या पता। तो क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई थी? लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पालते, बल्कि आज के इस पुरफितन दौर में लड़के के बनिस्बत लड़की की परवरिश करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। देखो भाई, हमने तो सिर्फ उसी चीज को मांगा है जो आमतौर पर दी जाती है और जिनके देने का रिवाज है। रिवाज तो आप जैसे दुनियादारों ने बना लिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला के दौर में ये तरीका राइज था। आज आप ही लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। हालांकि लड़की वालों पर शरअन शादी में कोई खर्च नहीं है, जो खर्च है वलीमा महर वो सब लड़कों वालों पर है। लेकिन आज उल्टी गंगा बहती है और आपने गाड़ी का भी मुतालबा किया है। जब आपको गाड़ी का इतना शौक है तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते, क्यों उस तरह से भीख मांग रहे हो? कहने वाले ने क्या सच कहा है? अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। अरे बेटा, हम गाड़ी कहाँ से खरीद सकते हैं? हम जो कुछ कमाते धमाते हैं उससे हमारे घर का खर्च ही नहीं पूरा होता, हम उसी में परेशान रहते हैं। और जो हमारा बड़ा वाला बेटा है वो बिल्कुल लाखैरा है, कुछ कमाता धमाता तो है ही नहीं, और अगर कुछ कमाता धमाता है तो नेट वगैरह में बर्बाद कर देता है। जब आप परेशानी की वजह से गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या उन चाचा के पास गाड़ी की एजेंसी है? देखा बाबू, हम तुझसे ही बता दें कि हमरे इतनी बेवत नहीं है कि हम बगैर कर्जा लिए साइकिल ले दी। गाड़ियक तो नमुआ सुन के हमरे चौना आवत है।
अफसोस है आप जैसे लोगों पर जिसके पास साइकिल देने की नहीं ताकत है, उससे आप गाड़ी का मुतालबा कर रहे हो। यही वजह है कि आज के बूढ़े बाप जहेज का सामान मुहैया करने के लिए कमाने पर मजबूर हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, जाने क्यों दुश्मन मेरा तब से जमाना हो गया। बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया। और आपने कहा कि बाराती 300-350 आएंगे। मेरे भाई आखिर जरूरत क्या है इस तरह से लाकर लड़की वालों को परेशान करने की? अरे भाई, अगर हम अपनी बारात में गांव वालों और आसपास के लोगों को नहीं ले जाएंगे तो आप ही बताइए, लोग नाराज नहीं हो जाएंगे? हो जाने दो नाराज। क्या आपने हदीस शरीफ नहीं सुनी, ला ताअत लिमखलूकिन बिमासियतिल खालिक? अल्लाह ताला के नाफरमानी में मखलूक की इताअत करना और मखलूक को खुश करना ये जायज नहीं। आप सिर्फ वह काम कीजिए जिससे अल्लाह खुश और राजी होता है। क्या बाबू बारात ले जाना हराम है? और बाबू ई बतावा, जौन हमसे ई मांगत है ऐसन मांगत दुरुस्त है? और अगर केहू अपने बेटियों खुशी से जहेज वहेज दे तो ई जायज है कि नहीं? और ये भी बताइए कि सबसे अफजल शादी कौन सी है? ये सब बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, मुझे अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जो कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ। मैं इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं मौलाना साद साहब को बुलाना चाहूँगा, फोन करके बुलाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मौलाना साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त कहाँ पर हैं? मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। जरा अपनी मशगूलियात से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मदरसा दारुल फलाह मौलाना आजाद नगर जलसे दस्तारबंदी में चले आइए। कुछ लोग यहाँ पर किसी मसले के बारे में तशवीश में पड़े हुए हैं और इनको इत्मीनान बख्श जवाब दीजिए। चूँकि मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था, चूँकि आपका मसला बहुत अहम है, लिहाजा मैं अभी आ रहा हूँ। नजर आएगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब आ चुके हैं अभी। जो ख़वातीन सुन रही हैं वो भी तवज्जो से सुने और जो इनामात पहुंचाना चाहें इनके लिए, और अब तक जो बच्चों ने पेश किया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना मोहम्मद कासमी तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, इन लोगों के कुछ सवालात हैं, आप हल फरमा दे तो मेहरबानी होगी। हाँ भाई बताइए, क्या बात है? मौलाना साहब, ये बताइए कि बारात ले जाना कब से इजाज़त है और क्या ले जा सकते हैं? देखिए, मुरव्वजा बारात के इस्लाम में कतई इजाज़त नहीं है। ये गैरों का तरीक़ा है और इसकी इजाद इस तरह हुई कि पहले अमन व अमान का ज़माना नहीं था। अक्सर रहज़नों डाकू से दो चार होना पड़ता था। दुल्हा दुल्हन और जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए बारात ले जाने की रस्म ईजाद हुई। अब तो अमन व अमान का ज़माना है, अब हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ रस्म का पूरा करना और नाम आवरी मद्दे नज़र होती है। और इसके अलावा और बहुत सारे मफासिद इसके अंदर पाए जाते हैं, मसलन रियाकारी, तफाखुर, 20 कहकर 40 आ जाना, लड़की वालों का परेशान होना, खाने के मायार का मुतय्यन करना वगैरह। इसलिए सरासर गलत और गैर इस्लामी है। आज इस रस्म ने मुसलमानों को तबाह कर डाला है, इसीलिए हमारे पास अकाबिर मंगनी को छोटी कीमत और बारात को बड़ी कीमत कहा करते थे। देखिए,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء کا نکاح اس طرح سے کیا. مجلس نکاح میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود موجود ہی نہیں تھے. چند صحابہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلق نکاح پڑھایا. چنانچہ جب بعد میں وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا رضیتو، میں راضی ہوں، اور نکاح تام ہوا. حالانکہ اگر چاہتے تو فرشتوں کی بارات بلا سکتے تھے، لیکن بارات تو درکنار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی موجودگی کو بھی ضروری نہیں سمجھا. تو ہم لوگ بارات وغیرہ کو کیوں ضروری سمجھے اور اس کا اہتمام کریں؟ مولوی صاحب ہمیں یہ بتاوا جہیز وہیز دیکھ کے کیسا ہے؟ مروجہ جہیز دینا تو غلط ہے، لیکن فی نفسی ہی جہیز دینے میں کوئی قباحت نہیں. جبکہ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 362 پر ہے کہ ماں باپ اپنی لڑکی کو اپنی خوشی سے جتنا چاہے جو چاہے دے سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا. چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اصلاح الرسول کے صفحہ نمبر 93 پر رقم تراز ہے. اور سیدۃ النساء کا جہیز یہ تھا: 2 چادر یمنی، 2 نہالی یعنی رضائی، 4 گدے، 2 بازوبند چاندی کے، 1 مشکیزہ، 1 کملی، 1 تکیہ اور 1 پیالہ، 1 چکی. بعض روایتوں میں 1 پلنگ بھی آتا ہے. لیکن آگے سنیے اسی کے ساتھ ساتھ کیا فرماتے ہیں صاحبوں. جہیز میں اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے. اول اختصار یعنی گنجائش سے زیادہ تغاضا نہ کریں. دوم ضرورت، جن چیزوں کی ضرورت سر دست واقع ہو وہ دینا چاہیے. سوم اعلان نہ ہو کیونکہ یہ اپنے اولاد کے ساتھ صلہ رحمی ہے. اگر مذکورہ امور کا لحاظ کرتے ہوئے جہیز دیا جائے تو جائز ہے، ورنہ تو جائز نہیں ہے. مولانا صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ مروجہ طریقہ جہیز غلط ہے، تو بتائیے صحیح طریقہ جہیز کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکی کو جو کچھ دینا ہو اس کے رخصتی کے وقت نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس کو دینا نہیں ہے بلکہ وہ تو ساس سسر کو دینا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ سر دست اپنے گھر رکھو. جب لڑکی خوب گل مل جائے اور جب اپنے گھر واپس آئے تو یہ سب سامان اس کے سامنے رکھو اور کہو کہ یہ سب چیزیں تمہاری ہے. یہی صحیح طریقہ ہے. آج اس طریقے کو کوئی نہیں اپناتا، حالانکہ صحیح طریقہ یہی ہے. مولانا صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز سے بعض چیزوں کو دیا تھا، مگر یہ سب سامان علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زرہ بیچ کر سرپرست ہونے کی حیثیت سے دیا تھا، اپنے پاس سے تو نہیں دیا تھا. دیکھیے مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی فتاوی قاسم جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 602 پر تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا کہنا صحیح نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز کا سامان حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زرہ بیچ کر دیا تھا، بلکہ اپنے پاس سے دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کی قیمت مہر میں دلوائی تھی. مولانا صاحب جہیز کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 606 پر ہے کہ لڑکے والوں کا شادی بیاہ میں جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور اس طرح سے بھیک مانگنا گھٹیا پن ہے. حدیث شریف میں ہے وَمَن تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لِلَّمْ يَزِدِ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا. جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فقیر بنا دیتے ہیں. مولانا صاحب نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کتاب النوازل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 98 پر نکاح کی اولین سنت یہ ہے کہ رشتہ کرتے وقت دینداری کو بنیاد بنایا جائے. اس کے بعد سادگی کے ساتھ تقریر کی جائے، فضول خرچی اور نام و نمود سے مکمل احتراز کیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ نکاح مسجد کے اندر منعقد کیا جائے اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے، اور رخصتی کے بعد حسب استطاعت شکرانے میں ولیمہ کیا جائے. یاد رکھیں جس شادی میں جتنا کم خرچ ہوگا وہ اتنی ہی برکت والی ہوگی. حدیث شریف میں ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ. سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو.
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی سادگی کے ساتھ شادی کرتے تھے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی نہیں ہوئے کہ بھائی اکیلے شادی کر لیے، بتائے بھی نہیں۔ اس لیے یہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم لگا رکھے ہیں، جب تک 1000 آدمی نہ بلائے جائے، جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے، جب تک حال بک نہ کرایا جائے، اس وقت تک شادی نہیں ہوگی۔ اسلام میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، تاکہ نکاح کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ انسان جس کی خواہش کی تسکین کے لیے غلط راستے تلاش نہ کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مروجہ طریقے جہیز شادی بیاہ میں ہونے والے خرافات اور رسموں سے مکمل اجتناب کر لیں، ورنہ ہمارا معاشرہ دن بدن شادی بیاہ کے وجہ سے مزید تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سارے سوالوں کا جواب تسلی بخش اور دلائل کے ساتھ دیا۔ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو غیر امدادی طریقوں سے اجتناب کرتے ہوئے شرعی شادی کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے۔ اور چاچا آپ بھی سن لیجئے، ہم اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے ہی کریں گے، لیکن جہیز میں کسی قسم کے ساز و سامان اور گاڑی وغیرہ کو طلب کیے بغیر، کیونکہ شادی بیاہ کے تمام خرافات اور فضول خرچی کے متعلق مولانا صاحب کے بیان نے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں اور ہمارے سارے وہ تمام خرافات کو ظاہر کر دیا جس میں ہم پڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ غیر امدادی طریقوں سے اجتناب کرتے ہوئے شرعی شادی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ مولوی صاحب توہرا بہت احسان نوا کی، تو ہمیں 3-3.5 لاکھ روپے قرضہ لیز بچائے دیو، تو مولوی صاحب اب چلا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2-4 ہزار ہمیں چاہیے کہ قرآن کیا بولتے بھائی، آج کا دن آج کا دن بہت خاص ہے نا، افطار بندی بن رہی ہے رقم کی شکل میں، کس شکل میں وہ اسٹیج 6 طلبہ حافظ ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں حضرت نے 100 روپے کی رقم عنایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر کو دراز فرمائے اور ان حفاظ طلبہ کو خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور جو ہمارے مجمع میں سے 6 طلبہ حافظ ہوئے ہیں، ان کو اگر کچھ انعام دینا چاہیں رقم کی شکل میں، جس شکل میں، وہ اسٹیج پر پہنچوا دیجیے۔ جی ساغر صاحب۔ سمجھ میں آ ویڈیو کہ زبان کا جو حق ہے، زبان کا جو حق ہے ادا کر رہی ہے، کیا بات ہے، زبان کا جو حق ہے ادا کر رہی ہے، ادا کر رہی ہے، زبان کا جو حق ہے ادا کر، کہ زبان کا جو حق قرآن بھی نام پہنچوا دیں۔ ادا کر رہی ہے، حبیب خدا کی ثنا کر رہی ہے، بہت خوب، حبیب خدا کی ثنا کر رہی ہے، بہت خوب۔ خدا کی ثنا کر رہی ہے، زبان کا جو حق ہے، اور کھڑا ہوں منازے کی جان پکڑ کر، کیا بات ہے، طلبہ بیٹھ گئے۔ منازے کی جان پکڑ کر، نظر مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہی ہے، نظر مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہی ہے۔ مصطفیٰ کر رہی میں جو حضرات ہے، عزت افزائی کر رہے ہیں ان کے لیے راستہ رہنے دیں، بیٹھ جائیں۔ ادا کر رہی ہے، حبیب خدا کی، اور مقام حیا فاطمہ کا نہ پوچھو، مقام حیا فاطمہ کا نہ پوچھو، حیا فاطمہ سے حیا کر رہی ہے، حیا فاطمہ، حیا فاطمہ سے حیا کر رہی ہے، کیا حیا خوبصورت۔ کر رہی ہے،
जुबां का जो हक है अदा कर रही है हबीब खुदा की सना कर रही है जुबां का जो हक है बस दो चार ही पेश कर जी कि वो सहर का माहौल वो मंजर ही अलग है वो सहर का माहौल वो मंजर ही अलग है वो सांप वो मकड़ी वो कबूतर ही अलग है वो सहर का माहौल वो मंजर ही अलग की तरफ से हर हाफिज को 200 रुपए आए हैं। अल्लाह ताला देने वालों को बेहतरीन बदला नसीब फरमाए और इन हुफ्फाज के इकराम के तुफैल अल्लाह ताला इनको भी आखिरत में वो दर्जात नसीब फरमाए, तरक्की नसीब फरमाए। मैं छोटी सी दरख्वास्त ये करना चाह रहा हूँ, ये जो मजमा खड़ा है अल्लाह के वास्ते बैठ जाए। पीछे का मजमा जो देखना चाहता है, जो कुर्सियों पे बैठा है, कुर्सी यहाँ देख रहे हो कितनी सारी गर्दी है। हाँ बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्दी है बाहर। मैं छत के ऊपर भाग के आ गया हूँ। तो होपफुली आप लोगों को आज की वाले व्लॉग में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।